बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स इन बोर्ड चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें ये नीचे दिए गए हैं कुछ नंबर्स हैं, तो इनमें हमें बेस अलग करके लिखना है और उनका एक्सपोनेंट अलग करके लिखना है। उससे पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने 8th क्लास की मैथमेटिक्स में इस तरह से पढ़े होंगे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ए स्क्वायर है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये इसका पावर है। जब तक पावर 2 होता है तो हम उसे स्क्वायर पढ़ते हैं, पावर 3 होता है तो हम उसे क्यूब पढ़ते हैं, अगर पावर 4 हो जाए तो हम पावर 4 ही पढ़ते हैं। जिस तरह से एक्स पावर 4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या ए पावर 5 वगैरह। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जो पावर लगाई होती है ऊपर नंबर के ऊपर, जैसे 2 है, 3 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 5 है, किसके ऊपर जो पावर लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट। और जिस पर पावर लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये क्या है, एक्स, इसका बेस क्या होगा, एक्स होगा, और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 4 होगा। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास 3 टू द पावर 4। जैसा कि मैं थोड़ा इसे नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक्सपोनेंट क्या था, बल्कि और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको वो नंबर भी दिखाई दे जिसका मैंने एक्सपोनेंट और बेस दोनों एग्जाम्पल में लिए थे। मैंने ये नंबर लिया था, एक्स के ऊपर पावर 4 है, यानी जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होती है। इसे हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, यानी एक्सपोनेंट जो है वो पावर को ही कहा जाता है, और जिस पर पावर लगी होती है उसे बेस कहा जाता है। यहाँ पर पावर किस पर लगी है, 3 पर लगी है, तो बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, 3 होगा। अब पावर क्या है, इस पर मैंने पावर को एक्सपोनेंट लिखा था, इसको पावर को, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 1/2 पावर क्यूब। अब पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पावर 2 हो तो हम पावर 2 भी पढ़ सकते हैं और स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। अगर पावर 3 है तो हम उसे पावर 3 भी पढ़ सकते हैं और क्यूब भी पढ़ सकते हैं। यानी आप 1/2 होल क्यूब भी पढ़ सकते हैं और 1/2 होल पावर 3 भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेस क्या हुआ, 1/2 बेस है, क्योंकि 1/2 के ऊपर पावर है। अगर पावर अंदर होती, सिर्फ 1 पर होती तो सिर्फ 1 बेस होता, 2 पर क्यूब नहीं होता। अगर सिर्फ 2 पर होती तो 2 बेस होता, मगर ये ब्रैकेट लगा के इसके बाहर पावर लगाई गई है पूरी ब्रैकेट के ऊपर, मतलब इन दोनों के ऊपर पावर 3 है, तो बेस क्या होगा, 1/2 होगा। बेस इज इक्वल टू 1/2 एंड एक्सपोनेंट क्या है, जो पावर होती है वही एक्सपोनेंट बनती है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3। और उसके बाद नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास, -30 पावर 20। ओके, तो यहाँ पर भी अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूं तो अभी 30 पर पावर 20 है, ब्रैकेट लगाकर होल पावर कर दूं तो अभी 30 पर पावर 20 है। यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, हो सकता है इसलिए लगाया गया हो कि नंबर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर पर पावर 20 है। अगर इसे हम सॉल्व करते तो उसका तरीका कुछ अलग था, आगे चलकर हम आपको सॉल्व भी करवाएंगे। इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे हमारी अगली एक्सरसाइजेज में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ बेस लिखना है और पावर लिखना है। बेस क्या है हमारे पास, जिस चीज़ पर पावर रखी गई हो वो क्या होती है, बेस होती है। तो बेस क्या है हमारे पास, साइन वगैरह चेंज नहीं होगा, बेस वही रहेगा -30, और एक्सपोनेंट क्या होगा, 20। एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 20।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग, कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं उनमें रेडिकेंड और इंडेक्स हमें फाइंड करना है। उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए पहले रेडिकेंड और इंडेक्स पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5, इसे हम क्यूब रूट ऑफ 5 पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता, इस तरह होता, यहाँ से मैं लाइन ड्रा कर आपको समझा देता हूँ, इस तरह होता तो हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पर पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पर 3 मौजूद है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 पढ़ सकते हैं, यहाँ पर नंबर तो कोई मौजूद नहीं है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यों पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 मौजूद है, और जब हमें ये फाइंड करने के लिए कहेगा और यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं होगा तो हम इंडेक्स की जगह 2 लिखेंगे। अब रेडिकेंड को फाइंड करते हैं और इंडेक्स को समझते हैं, समझे। तो ये सैम्पल हमने पिछले एक्सरसाइजेज या पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं की, लेकिन जैसा कि हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो लाजमी है कि ऐसे सैम्पल आपने 8वीं जमात में पढ़ रखी है। इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या, रेडिकल। और इसके नीचे जो भी नंबर आता है वो क्या होता है, रेडिकेंड होता है, यानी रेडिकल के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रेडिकल के अंदर क्या है, 5 है, तो रेडिकेंड क्या होगा हमारा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रेडिकेंड की स्पेल ये है, ये आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो रेडिकेंड हमारा क्या है, 5 है। अब आते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स वो नंबर होता है जो रेडिकल के बाहर लगाया हो, यहाँ पर 2 लगाया है तो 2 इंडेक्स है। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था यहाँ समझाने के लिए, क्वेश्चन हमारा ये है। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 3 है, तो इसे भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 2, 4th रूट ऑफ x अपॉन y। अब जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो बाहर वाले नंबर को इंडेक्स और जो रेडिकल के अंदर हो उसे रेडिकेंड कहते हैं। तो इसे आप आसानी से जान सकते हैं कि रेडिकेंड कौन है और इंडेक्स कौन है। तो रेडिकेंड की जगह कौन सा नंबर लिखेंगे, जो रेडिकल के अंदर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो रेडिकल के अंदर क्या है, x अपॉन y है, और रेडिकल के बाहर क्या है, जो रेडिकल के साइड में बिसाइड लगाया गया है वो है 4। तो इंडेक्स क्या हुआ, इंडेक्स होगा 4। उसके बाद नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एंड जेड। अब चाहे रूट कोई भी आ जाए और रेडिकल के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, पर आपने करना क्या है कि जो रेडिकल के अंदर है वो रेडिकेंड है, और जो रेडिकल के बाहर लगाया गया है रेडिकल के ऊपर वो क्या है, वो इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमारा रेडिकेंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई और जेड, और उसके बाद इंडेक्स क्या है हमारा 5 है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में जो भी नंबर बाहर लगाया गया था उसे हमने इंडेक्स डिक्लेयर कर दिया था, ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स इज इक्वल 5। उसके बाद